क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 32 तक का जो क्वेश्चन है ये लिमिट वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन ये लोग में कुछ अलग प्रकार का फार्मूला यूज होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक के लिए फार्मूला बता देते हैं, तब फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर इससे पहले वाला कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए जो भी फार्मूला यूज होने वाला है क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 32 तक उसको पहले बता देते हैं। और ये जो फार्मूला हम बताने वाले हैं ये आपको सेकेंड ईयर के मैथ में 5.1 में भी यूज होगा। तो देखिए क्या है, तो देखिए जी इसमें LH लिमिट, RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन का यूज होगा। तो LH क्या होता है ऐसे देखिए, ये संख्या रेखा है जो हम चित्र बनाए हैं, क्या है संख्या रेखा, बीच में 0 है, यानी आगे तक जाएगा तो प्लस इनफिनिटी तक जाएगा गिनती, और इधर लिखिएगा तो माइनस इनफिनिटी तक जाएगा। तो इधर वाला भाग को LHS बोला जाता है, वो आगे वाला भाग को क्या बोला जाता है RHS। ये LHS एरिया हुआ, लेफ्ट हुआ 0 से, ये इसको LH लिमिट मानेंगे, और इधर एरिया को क्या बोलेंगे RH लिमिट। जिसे माने कि जैसे 1 रहेगा, 2 रहेगा, प्लस में रहेगा 3, 4, और इनका रहेगा माइनस में रहेगा कि -1, -2, -3, -4, अब जहाँ तक लिख सकते हैं माइनस इनफिनिटी तक। तो 0 से इधर वाला एरिया LH लिमिट का है, और 0 से आगे वाला का है RH लिमिट का है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो LH लिमिट कैसे बनाना है, तो x रहेगा देवल, तो x में से यदि हम h घटा देते हैं, x में से h घटा देते हैं तो LH लिमिट की ओर चल जाएगा। यदि x देवल है, x में हम h जोड़ देते हैं तो किस एरिया में चल जाएगा, RH लिमिट की ओर चल जाएगा, RH की ओर। यानी कि LH लिमिट में ऐसे कि x में से h घटाना होगा, और RH लिमिट में क्या करना होगा, तो x में h जोड़ेंगे, मतलब x में h जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो RHS की ओर चल जाएंगे, और x में से h घटाएंगे तो LHS की ओर चल जाएंगे। तो ऐसे दिया हुआ है वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिया रहेगा वैल्यू ऑफ फंक्शन fx, इसी fx को ही बोला जाता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। fx दिया हुआ तो इसी को LH लिमिट बनाना होगा आपको, तो इसका भी LH लिमिट बनाया जा सकता है। कैसे कैसे लिखना होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f x जो है ना, x में यदि हम h घटा देते हैं तो क्या हो गया, LH लिमिट हो गया। यदि हम h के जगह पर 0 से बैठाते हैं तो फिर से हम लोग का fx से आ जाएगा। अब RH लिमिट बनाना होगा इसी को, तो RH लिमिट ऐसे बन जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 सब ऐसे रहेगा f x प्लस खाली कर देना है h। देखिए fx था तो x में h जोड़ेंगे तो RH लिमिट की ओर चल जाएगा, और वही x में से h घटाएंगे तो किस लिमिट में चल जाएगा, LH लिमिट में चल जाएगा। अब LH लिमिट और RH लिमिट से क्या फ़ायदा हुआ, तो देखिए जी पहला नोट्स ये है कि LH लिमिट बराबर आ गया आपको RH लिमिट, अब बराबर आ गया वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में बराबर है, LH लिमिट, RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो f का होता है फंक्शन, होता है f जो फंक्शन है एग्जिस्ट करता है, मतलब x का fx का फलन f का अस्तित्व होता है, एक्सिस्ट। यदि LH लिमिट बराबर RH लिमिट आएगा बराबर fx आएगा तो कहें कि f जो है फंक्शन क्या है, एक्सिस्ट, माने f का अस्तित्व है। अब ऐसे रहेगा दूसरा हज कि LH लिमिट बराबर नहीं आएगा RH लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन से मतलब नहीं, दुए गो। यदि LH लिमिट बराबर नहीं रहेगा RH लिमिट तो ऐसे लिखेंगे कि f डज नॉट एग्जिट। देखिए f कब एग्जिट कर रहा है कि जब LH लिमिट बराबर आ जाएगा RH लिमिट बराबर आ जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो बोले हैं कि f एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन LH लिमिट बराबर RH लिमिट नहीं आएगा तो लिखेंगे कि f डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिख देंगे क्वेश्चन में। इसी तरह से दो तरह से क्वेश्चन बनाना है, पूछता है कि कौन फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, कौन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ के बाद देखिए, अब LH लिमिट और RH लिमिट चुनने के भी ऐसा और तरीका है। तीसरा हज में देखिए कि ऐसे कि x ग्रेटर देन a रहेगा, या कोई भी एक जगह पर कोई नंबर रहेगा इसे कि x ग्रेटर देन a रहेगा। तो ग्रेटर देन इसका मतलब है कि x का मान बढ़ेगा,
एक्स का मान ए से बड़ा होना चाहिए। तो जब बड़ा की बात आ रहा है तो उसमें आपको चलना होगा, आर एच लिमिट लेना होगा, आर एच लिमिट। मतलब जहाँ एक्स ग्रेटर देन ए रहेगा तो उसमें हम क्या ले सकते हैं, आर एच लिमिट ले सकते हैं। फॉर हच यदि ऐसे रहेगा कि एक्स लेस देन ए, एक्स लेस देन ए रहेगा, तो लेस देन हो रहा है यानी कि एक्स का मान ए से छोटा, तो ए से छोटा होगा तो किस एरिया में जाएगा, एल एच में जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको उसमें लेना होगा एल एच लिमिट। और 5H ऐसे है कि यदि x बराबर दे दिया हुआ है क्वेश्चन में a, x बराबर a है, तो बराबर क्या चिन्ह दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन है। उस कंडीशन में हम क्या चुनेंगे उस जगह की वैल्यू ऑफ फंक्शन, x के बराबर a दिया रहेगा तब। तो बस इतना ही फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ कि एफ एक्स इक्वल 2x + 3, एक्स लेस देन और इक्वल 0, और फिर दिया हुआ कि 3 × x + 1 x ग्रेटर देन 0। तो क्वेश्चन में ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा है, तो बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स को ज्ञात कीजिए, और फिर बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स को ज्ञात कीजिए। पहले तो अस्तित्व जांच करना रहता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए जी, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन लेते हैं। किसको लेते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि एफ एक्स को वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कब होता है कि जब x बराबर होता है a, यानी कि x के आगे बराबर का चिन्ह रहता है, वो वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है। तो देखिए x के आगे बराबर के भी चिन्ह है, लेस देन के भी चिन्ह है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए एफ एक्स होगा ही। तो ऐसे लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर एफ एक्स बराबर ही दिया हुआ है कि 2x + 3। अब जो ज्ञात करना है वो लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट क्या ज्ञात करना है, तो ऐसे ज्ञात करना है कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, एल एच एस में भी लिमिट लगा दिए और आर एच एस में भी यही लिमिट लगाएंगे कि x टेंस टू 0 टू x + 3। तो देखिए लिमिट जो ज्ञात करेला है वो लिमिट लगा दीजिए, एल एच एस में भी वो लिमिट लगा दिए और आर एच एस में भी। अब इसमें देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ बैठा दीजिए 0, तो 2x के जगह पर 0 और +3 है, ये है। तो 0 × 2 करिएगा तो 0 और +3, तो 0 + 3 करिएगा तो बराबर आएगा 3, यानी वैल्यू फंक्शन आ गया 3 आ गया। अब एल एच लिमिट, तो अब देखते हैं कि एल एच लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन है एफ एक्स। पीछे हम आप लोग को बताए हैं, कैसे बताए हैं कि x के आगे लेस देन का चिन्ह रहेगा, x के आगे का रहेगा लेस देन का चिन्ह रहेगा, तो एल एच लिमिट के लिए फंक्शन होता है। तो देखिए यहाँ x के आगे एल एच एस का चिन्ह है, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है एल एच लिमिट के लिए दिया हुआ, तो एफ एक्स बराबर यू लिखेंगे कि 2x + 3, x के आगे लेस देन चिन्ह था इसलिए। अब इसमें भी वही लिमिट लगाइए जो आपको ज्ञात करना है। तो इसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर, इधर भी लिमिट लगाएंगे इसे कि लिमिट x टेंस टू 0 2x + 3, यानी कि जहाँ जहाँ x था हम का बैठा दिए और लगा दिए, दोनों साइड लिमिट लगा दिए कि लिमिट x टेंस टू 0 इधर भी लगा दिए, एल एच एस में भी और आर एच एस में, जो ज्ञात करना रहता है वो लिमिट। अब यहाँ से करेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ बैठाएंगे 0, तो 2 × 0 + 3, तो 0 × 2 करिएगा तो 0 + 3, और 0 में 3 जोड़िएगा तो 3 रहेगा। अब देखिए एल एच लिमिट भी आ गया 3 और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आया है 3। अब चलते हैं आर एच लिमिट की ओर। तो आर एच लिमिट के लिए देखिए कि एफ एक्स कौन है, आर एच लिमिट के लिए एफ एक्स कौन है, फंक्शन कौन है। तो देखिए जिसमें x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह लगल है, जिसमें x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह लगल है उसमें आर एच लिमिट के लिए फंक्शन होता है। तो देखिए x के यहाँ आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है तो 3 × x + 1 आर एच लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ है, ऐसे कि 3 × x + 1। तो जो ज्ञात करना है वो लिमिट लगाइए, तो लिमिट x टेंस टू 0 ज्ञात करना है, तो एल एच एस में भी लिमिट लगा दिए और यही लिमिट आर एच एस में भी लगाएंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 3 × x + 1, दोनों साइड का कर दिए लिमिट लगा दिए। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ बैठा दीजिए 0, तो 3 x के जगह पर 0 + 1, तो 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 रहेगा, और 1 × 3 करिएगा, 3 × 1 तो बराबर आएगा 3। तो देखिए एल एच लिमिट, देखिए एल एच लिमिट भी 3 है
आर एच लिमिट भी 3 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 3 है। जब तीनों बराबर होता है तो फलन का अस्तित्व होता है, और बराबर नहीं रहता है तो अस्तित्व नहीं होता है। तो इस बात को इसे लिखेंगे कि चूँकि एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, यानी कि इसका अस्तित्व है। तो कितना इसका आंसर आएगा, तो आंसर यही आएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, सब में तो ही निकाले हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स कितना आया है, 3 आया है। तो यही हो गया इसका आंसर। तो लिखिए इसको, तब हम आगे इसको बता रहे हैं लिमिट x टेंस टू 1 को। तो चलिए अब लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स को ज्ञात करते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये एफ एक्स दो गो है, ये 0 के लिए दिया हुआ है। ये जो फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3, x के मान 0 से छोटा या 0 के बराबर के लिए दिया हुआ है, और एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है कि 3 इंटू एक्स प्लस 1, x ग्रेटर देन 0, यानी कि x का मान 0 से बड़ा के लिए फंक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग को ज्ञात करना है x का मान 1 के लिए। तो क्या ज्ञात करना है, ऐसे लिखें कि फॉर x बराबर 1, तो 1 के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा। तो देखिए जी नीचे वाला होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, यानी कि x से बड़ा के लिए फंक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग एफ एक्स बराबर इसी को लिखेंगे कि एफ एक्स बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसी में देखिए यही हो, इसी में चलेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसी में चलेंगे एल एच लिमिट, इसी में चलेंगे आर एच लिमिट। ऊपर वाला में सब कंडीशन दे दिया था कि लेस देन था तो उसमें एल एच लिमिट चले, ग्रेटर देन था तो आर एच लिमिट चले, लेकिन x बराबर 1 के लिए इसमें एल एच लिमिट भी चलेंगे, इसमें आर एच लिमिट भी चलेंगे, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन ज्ञात कर लेते हैं कि दोनों साइड लिमिट लगा देते हैं कि लिमिट आपकी क्या ज्ञात करना है, x टेंस टू 1 ज्ञात करना है। तो 1 एफ एक्स बराबर, इधर भी लिमिट लगा देंगे इसे कि लिमिट x टेंस टू 1 3 इंटू एक्स प्लस 1, दोनों साइड हम लिमिट लगा दिए कि लिमिट x टेंस टू 1 एल एच एस में भी और आर एच एस में भी। अब जहाँ एक से वहाँ का बैठा देना है, एक बैठाना है। तो 3 पहले से है, x के जगह पर 1 बैठा है और पहले से 1 है, तो 1 1 2 और 2 गुने 3 करिएगा तो आ जाएगा 6। अब इसमें चलेंगे एल एच लिमिट। तो एल एच लिमिट के लिए कौन फंक्शन होगा जी, लेस देन और ग्रेटर देन रहता था तो पता चलता था कि किस में एल एच चल रहा है, किस में आर एच एस। तो इसमें देखिए ना एल एच लिमिट है ना देखिए लेस देन है ना ग्रेटर देन है, तो इसमें एल एच लिमिट भी चलेंगे और आर एच लिमिट। तो एल एच लिमिट के लिए भी फंक्शन यही है कि एफ एक्स बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसमें भी वैसी लिमिट लगाइए कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर, इधर भी लिमिट लगाएंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 3 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि एल एच लिमिट हम लोग इसी में चल रहे हैं जो एफ एक्स है। तो जहाँ जहाँ x है वहीं बैठा दीजिए 1, तो 3 इंटू एक्स के जगह पर 1 और पहले से 1 है, तो 1 और 1 2 और 2 गुने 3 करिएगा तो आ जाएगा 6। अब देखिए अब चलते हैं आर एच लिमिट। तो आर एच लिमिट के लिए कौन होगा एफ एक्स, तो ऊपर वाला में तो मालूम हो गया था कि ग्रेटर देन रहा था तो उसमें चले थे आर एच लिमिट, लेकिन इसमें तो ना लेस देन है ना ग्रेटर देन है, तो आर एच लिमिट भी इसी वाला फंक्शन में चलेंगे, तीनों एक ही गो में चलेंगे। तो आर एच लिमिट के लिए फंक्शन यही हो जाएगा कि 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे कि बस जो ज्ञात करना हो लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स एल एच एस में भी लगा दिए और आर एच एस में भी कि लिमिट x टेंस टू 1 3 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि दोनों साइड हम लिमिट x टेंस टू 1 लगा दिए। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बैठा जी, 3 इंटू एक्स के जगह पर 1 और प्लस 1, तो जोड़िए 1 1 2 और 3 दूना हो जाएगा 6। तो देखिए लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं कि एल एच लिमिट आर एच लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों एक एक में चल देते हैं। तो चल दिए। अब देखिए एल एच लिमिट भी वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 6 है, एल एच लिमिट भी 6 है, आर एच लिमिट भी 6 है, तीनों बराबर है तो फलन के मान का अस्तित्व होगा। तो इसलिए लिखेंगे इसे कि चूँकि एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट बराबर है एफ एक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि तीनों आपस में बराबर है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट, माने इसका वैल्यू का अस्तित्व है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर कितना आंसर आयल है 6 सब का वैल्यू आयल है
6। तो हो गया ही इसका फाइनल आंसर। तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, आप लोग यहाँ से लिखिए। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स लेस देन और इक्वल 1 है, और फिर नीचे दिया हुआ कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन 1। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स, ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो इसका अस्तित्व जांच करेंगे कि एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट आ जाएगा तो इसका अस्तित्व होगा, और बराबर नहीं आएगा तो अस्तित्व इसका नहीं होगा। तो अब कि हम लोग कितना पर जांच कर रहे हैं, तो एट एक्स बराबर 1 पर जांच कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन ही देख लीजिए। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन किस में रहता है कि जिसमें एक्स के आगे बराबर का चिन्ह रहता है, वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए एफ एक्स दिया रहता है। तो देखिए इसमें ऊपरला में है, तो एफ एक्स हम लोग के मालूम चल गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन है, तो ऐसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्यों लिखे, क्योंकि इसके आगे बराबर का चिन्ह लगाया हुआ है। तो इसमें जो ज्ञात करना वो लगाएंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ज्ञात करना है, एफ एक्स बराबर इधरों लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो इसमें क्या करेंगे कि जहाँ एक्स वहाँ का बैठा देंगे 1 बैठाएंगे, तो 1 के स्क्वायर माइनस 1 है ये है। तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 पहले से, तो 1 में से घट को हो जाएगा 0। अब चलेंगे एल एच लिमिट। तो अब देखिए कि एल एच लिमिट के लिए एफ एक्स कौन है, फंक्शन कौन है। तो हम आप लोग को बताए हैं कि यदि एक्स के आगे लेस देन का चिन्ह है तो समझिए कि एल एच लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ है। तो देखिए कौन है एक्स के आगे लेस देन का चिन्ह, तो देखिए ऊपर ही वाला में है, यानी कि ऊपर वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 एफ एक्स जो है एल एच लिमिट भी है और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी है। तो एल एच लिमिट के लिए फंक्शन यही है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या ज्ञात कर रहा है, तो ये ज्ञात कर रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, तो इधरों एफ एक्स, तो दोनों साइड लिमिट लगा दीजिए जो ज्ञात करना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो ज्ञात करना है वो लिमिट दोनों साइड लगा दीजिए। अब जहाँ एक्स है वहाँ का बैठाएंगे 1 बैठाएंगे, तो 1 के स्क्वायर माइनस 1 पहले से है, तो 1 के स्क्वायर करेगा तो 1 और माइनस 1 पहले से है, तो 1 में से घट को हो जाएगा 0। अब देखिए अब चल रहा है आर एच लिमिट। तो आर एच लिमिट, तो आर एच लिमिट के लिए कौन सा एफ एक्स होगा पहले सोचिए। तो पीछे हम आप लोग को बताए हैं कि यदि एक्स के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है तो समझिए कि वो आर एच के लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ है। तो देखिए एक्स के आगे यहाँ ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आर एच लिमिट के लिए दिया हुआ है फंक्शन, यानी कि आर एच लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ है कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें भी वही लिमिट लगाइए जो आपको ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ज्ञात करना है, एफ एक्स। इसमें भी लिमिट लगा दीजिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों साइड हम लिमिट लगा दिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एल एच एस में भी लगा दिए और आर एच एस में। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 बैठेंगे इसे कि माइनस, तो पहले से है ये है बाहरी 1 का स्क्वायर और माइनस 1 है, तो माइनस बाहरी है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा और माइनस 1 पहले से है, तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 होगा, माइनस में जुटेगा। अब देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन और एल एच लिमिट दोनों बराबर है, लेकिन आर एच लिमिट बराबर नहीं है। मेन बात है कि एल एच लिमिट बराबर होना चाहिए आर एच लिमिट, ये दोनों आपस में बराबर है ये नहीं है। लिखेंगे इसे कि चूँकि एल एच लिमिट बराबर नहीं है आर एच लिमिट। देखिए एल एच लिमिट आ रहा है 0 और आर एच लिमिट आ रहा है -2, इसलिए एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट नहीं रहता है तो फलन का अस्तित्व नहीं होता है। तो इस बात के लिखेंगे इसे कि इसलिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो ज्ञात करने के लिए कह रहा था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है। तो लिखिए इसको।